कहानी शुरू होती है एक बेहद ही क्यूट सी लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम था लूसी। लूसी जितनी क्यूट थी उतनी ही पढ़ाई और बाकी कामों में भी बेहद तेज थी, इसलिए लगभग सारे लोग उसे बेहद पसंद करते थे। यहाँ तक कि लूसी अपनी क्लास की टॉपर भी थी। इसी वजह से स्कूल में भी लूसी की बेहद इज्जत होती थी। दूसरी तरफ लूसी का एक जुड़वा भाई भी था, हालांकि वो उससे कुछ ही मिनट छोटा था। इस भाई का नाम था पिपलू, लेकिन पिपलू बिल्कुल लूसी के उलट था। दोनों भाई बहन एक ही क्लास में पढ़ते थे, पर पिपलू कभी भी अपनी बहन को पढ़ाई में हरा नहीं पाता था। असल में पिपलू लूसी जितना ब्रिलियंट नहीं था, उल्टा वो काफी शरारती था, जिसकी वजह से उसके मार्क्स हर बार कम आते थे। इसलिए जहाँ सब लोग लूसी की तारीफ करते थे, वहीं पिपलू को उतनी वैल्यू नहीं मिलती थी और इसी वजह से उसका मन अक्सर उदास रहता था। फिलहाल जिस स्कूल में वो दोनों पढ़ते थे, ये साल उनका वहीं का आखिरी साल था, क्योंकि अगली साल से वो दोनों हाई स्कूल में जाने वाले थे। तो आज जब वो लोग क्लास कर रहे थे, तभी उनकी क्लास टीचर ने एक नोटिस दिया। टीचर ने सभी बच्चों को बताया कि अब से जो बच्चे टॉप स्कोर करेंगे वो सामने वाली बेंच पर बैठेंगे, यानी जिनके नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो फ्रंट बेंच पर बैठेंगे और जिनके मार्क्स कम होंगे वो पीछे वाली बेंचों पर बैठते जाएंगे। मतलब जिसका स्कोर जितना कम वो उतना पीछे। टीचर ने ये भी बताया कि फाइनल एग्जाम में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसे स्कूल की तरफ से एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाएगा। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो वैसे ही टॉपर थी। उसे लगता है कि ये अवार्ड शायद उसी को मिलने वाला है। लूसी के साथ सुजुकी नाम की एक लड़की बैठा करती थी। ऊपर से तो सुजुकी लूसी के साथ अच्छा बिहेव करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा लूसी से जलती थी। इसके बाद स्कूल खत्म होने पर जब लूसी और पिपलू घर पहुंचे तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को इस अवार्ड के बारे में बताया। ये सुनकर उनके मम्मी पापा बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि ये अवार्ड उनकी बेटी लूसी ही जीतेगी। यहाँ से हमें साफ समझ में आता है कि उनके मम्मी पापा पिपलू के मुकाबले लूसी का ज्यादा ध्यान रखते थे, क्योंकि लूसी की वजह से उन्हें हर जगह इज्जत मिलती थी और पिपलू की वजह से उन्हें अक्सर शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। तो लूसी यहाँ अपने मम्मी पापा को पिपलू की शिकायत करती है। वो कहती है कि आज पिपलू ने क्लास में बहुत शरारत की, यहाँ तक कि उसने टीचर की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, और ऐसा वो लगभग रोज ही करता है। ये सुनते ही उनके मम्मी पापा पिपलू पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसकी माँ उसे डांटे हुए कहती है कि उसे अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। कुछ देर बाद उनके पापा फ्रिज से एक टिन का जार निकालते हैं, जिसमें लूसी और पिपलू दोनों की पसंद की मिठाइयाँ भरी थी। लेकिन जैसे ही पापा ने जार टेबल पर रखा, पिपलू तुरंत उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी उसकी माँ उसे रोककर कहती है, ये मेरी बेटी लूसी के लिए है, तुम इसमें हाथ भी मत लगाना। जिस दिन तुम लूसी की तरह अच्छे नंबर लाओगे, उस दिन तुम्हारे पापा तुम्हें भी ये लाकर देंगे। ये सुनकर पिपलू का मन बहुत उदास हो जाता है। रात में जब लूसी अपने कमरे में बैठकर मिठाई खाने के लिए वही टिन का जार खोलती है, तो जार खुलते ही उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। लूसी ये देखकर हैरान रह जाती है और ठीक उसी वक्त उसे दिखता है कि जार के अंदर से 5 छोटे छोटे इंसान बाहर आ रहे हैं। पहले तो लूसी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाती, क्या इंसान कभी इतना छोटा हो सकता है? लेकिन इतने क्यूट क्यूट इंसानों को देखकर लूसी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, और जब वो छोटे लोग उससे बात करना शुरू करते हैं तो लूसी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। लूसी भी उनसे बातें करने लगती है। लूसी उनसे पूछती है कि वो कौन हैं और कहां से आए हैं, लेकिन जवाब देने से पहले वो छोटे लोग लूसी से ही उसका नाम पूछते हैं। लूसी उन्हें बताती है, मेरा नाम लूसी है और मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे आए और इस जार के अंदर कैसे रहते हो? तब वो छोटे लोग लूसी को बताते हैं कि वो लोग तो इसी जार के अंदर रहते हैं। ठीक तभी लूसी की मम्मी उसे आवाज लगाती है। लूसी के मन में आता है कि वो अपनी मम्मी को इन छोटे लोगों के बारे में बता दे, लेकिन उसी समय उसे एक बात याद आती है। एक बार उनके पास एक छोटा सा पालतू जानवर था, जिसे उसकी माँ ने जबरदस्ती घर से निकाल दिया था। बस इसी याद से लूसी डर जाती है और फैसला करती है कि वो अपनी मम्मी को इन छोटे लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगी। जब लूसी अपनी मम्मी के पास जाती है तो उसके मम्मी पापा उसे कहते हैं कि वो मिठाई अकेले अकेले ना खाया करे, पिपलू के लिए भी थोड़ा बचाया करे। लेकिन लूसी झट से कह देती है कि जार तो पूरा खाली था, उसमें तो एक भी मिठाई नहीं थी। इस तरह वो किसी तरह अपने मम्मी पापा को टाल देती है। अगले दिन लूसी उन 5 छोटे लोगों के लिए अपनी स्केल से नाप लेकर कुछ छोटे छोटे कपड़े बनाती है और अपने हाथों से उन्हें पहनाती है। फिर जब लूसी उनसे उनके नाम पूछती है तो वो बताते हैं कि उनका कोई नाम ही नहीं है। तो लूसी खुद ही उन 5 को नाम देती है। उनमें से एक लड़की का सपना था आर्टिस्ट बनने का, इसलिए लूसी उसका नाम रखती है आर्टिस्ट। दूसरे वाले का सपना था एक बिजनेसमैन बनने का, इसलिए लूसी उसका नाम रखती है बिजनेसमैन। तीसरा लड़का पढ़ाई से बहुत प्यार करता था और वो डॉक्टर बनना चाहता था, तो लूसी उसका नाम रख देती है डॉक्टर। चौथे का नाम रखा जाता है सोल्जर, क्योंकि वो बड़ा होकर एक सैनिक बनकर देश के लोगों की रक्षा करना चाहता था। और आखिर में 5वें का नाम रखा गया सिंगर, क्योंकि उसे गाने का बहुत शौक था। इसके बाद लूसी उनके रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाती है। ये घर दरअसल उसकी गुड़िया का घर था, लेकिन लूसी उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाकर बिल्कुल नया जैसा बना देती है।
जब वो पांचों उस घर के अंदर जाते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि इतना सुंदर घर उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लूसी वो छोटा सा घर अपनी खाट के बिल्कुल पास रख देती है। रात को जब लूसी सोने जाती है तभी उस घर के अंदर से डॉक्टर उसे आवाज लगाता है। वो लूसी से कहता है, जानती हो लूसी, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और मैं पढ़ लिखकर बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने साथ स्कूल ले जाओगी? डॉक्टर की बात सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही हामी भर देती है। अगले दिन सुबह जब लूसी स्कूल जाने लगती है तो वो डॉक्टर को भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े वो डॉक्टर को अपने बालों के अंदर छुपा देती है, क्योंकि अगर किसी ने डॉक्टर को देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। तो जब लूसी स्कूल के बाहर खड़ी थी तभी उसकी मुलाकात उसकी क्लासमेट सुजुकी से होती है, जो उसे हमेशा से जलती थी। सुजुकी लूसी से कहती है, तुम्हारा भाई तो एक दिन भी ठीक से क्लास नहीं करता, आज भी हर पीरियड में शरारत ही करता रहा। लूसी उसे जवाब देती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सुजुकी तुरंत बोलती है, अच्छा जब तुम कुछ नहीं कर सकती तब मैं ही प्रिंसिपल के पास जाकर शिकायत कर देती हूँ। असल में सुजुकी की ये आदत थी हर छोटी छोटी बात पर टीचरों के पास जाकर शिकायत करना। ये उसका एक बहुत बुरा शौक था। लेकिन सुजुकी की बात सुनकर लूसी को अपने भाई पिपलू पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तो उसे मारने ही जा रही थी, तभी वहाँ मौजूद एक क्लासमेट यांग उसे रोक देता है। यांग लूसी से कहता है, तुम ऐसा क्यों करती हो लूसी? हमेशा पिपलू पर ही गुस्सा करती रहती हो। तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम्हारा काम उसे समझाना है, मारना नहीं। यांग की बातें सुनकर वो लूसी पर भी काफी गुस्सा था। ये सब देख रहे डॉक्टर, जो लूसी के बालों में छिपा हुआ था, चुपके से बाहर निकलकर यांग की पैंट की जेब में घुस जाता है। फिर वो शरारत करते हुए यांग की पैंट की डोरी को जोर से खींच देता है। इससे सबके सामने यांग की पैंट खुल जाती है। यांग शर्म से लाल होकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इधर यांग की ऐसी हालत देखकर पूरे स्कूल के बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। उधर स्कूल खत्म होने के बाद जब पिपलू घर पहुँचता है तो वह अपने पालतू कुत्ते को देखता है और तुरंत उसके साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते वो कुत्ते को लेकर सीधे अपनी बहन लूसी के कमरे में चला जाता है और वहाँ भी शरारतें शुरू कर देता है। कुछ देर बाद कुत्ता उस छोटे से घर के पास पहुँचता है जहाँ बाकी 4 छोटे इंसान रहते थे। कुत्ता अचानक वो घर अपने मुंह में उठाकर जोर जोर से हिलाने लगता है। इससे तो जैसे उस छोटे घर के अंदर भूकंप आ जाता है, सब लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। तभी उनमें से सोल्जर, जिसके पास एक पिन जैसी छोटी हथियार थी, वो उस पिन से कुत्ते पर हल्का सा वार करता है। कुत्ता दर्द महसूस करके शांत हो जाता है, लेकिन पिपलू ये देखकर डर जाता है क्योंकि कुत्ते की नाक से थोड़ा खून निकलने लगता है। वो तुरंत ही उसके लिए दवाई ढूंढने जाता है। तभी अचानक उसकी मम्मी उसे आवाज देती है। पिपलू घबरा जाता है क्योंकि वो इस कुत्ते को हमेशा मम्मी की नजर से छुपाकर पालता था। उधर छोटे इंसान ये सब सुनकर पिपलू की मदद करने का फैसला करते हैं ताकि उसकी मम्मी कुत्ते को देख न पाए। सबसे पहले सोल्जर सीधे कुत्ते की पीठ पर चढ़ जाता है और उसे खिड़की के रास्ते कमरे के बाहर ले जाता है ताकि पिपलू की माँ किसी भी हालत में उसे न देख सके। लेकिन कुत्ते को बाहर ले जाने के बाद सोल्जर खुद ही गायब हो जाता है। उसे कहीं भी नहीं पाया जाता और लूसी को यह बात रात में पता चलती है, इसलिए वो चुपके चुपके सोल्जर को ढूंढने निकलती है और थोड़ी ही देर में उसे सोल्जर मिल भी जाता है। लेकिन जब वो उसे लेकर कमरे के अंदर आ रही थी तभी अचानक पिपलू वहां आ जाता है और सोल्जर को देख लेता है। इसलिए लूसी मजबूरी में पिपलू को सब कुछ सच सच बता देती है कि ये छोटे लोग कौन हैं और कैसे आए हैं, और वो पिपलू से कहती है कि इन बातों के बारे में माँ को बिल्कुल न बताए। इसके बाद पिपलू, लूसी और वो 5 छोटे इंसान सब मिलकर मजे मजे से बातें करने लगते हैं। और जब पिपलू को पता चलता है कि सोल्जर ही उसके कुत्ते को सुरक्षित बाहर ले गया था तो वो सोल्जर को दिल से धन्यवाद देता है। फिर पिपलू उन्हें बताता है कि उसका बहुत मन करता है कि वो उस कुत्ते को हमेशा अपने पास रखे। यूं छुप छुपा कर खेलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उधर लूसी सबको बताती है कि माँ ने कहा है कुत्ता तभी घर में रह सकता है जब पिपलू परीक्षा में 90 नंबर लाए। लेकिन पिपलू के लिए तो पास होना ही बहुत मुश्किल था, तो 100 में से 90 नंबर लाना तो उसके लिए एक सपने जैसा था। यही सोचकर पिपलू बहुत उदास हो जाता है। तभी उनके बीच मौजूद डॉक्टर पिपलू से कहता है, मन खराब मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद करूंगा ताकि तुम अच्छे नंबर ला सको। तो अगले दिन सुबह स्कूल में उनका एग्जाम था। फिर जब उनकी क्लास में एग्जाम शुरू हुआ तो एग्जाम हॉल में डॉक्टर पिपलू की मदद कर रहा था। लेकिन आज अचानक एग्जाम के बीच में ही लूसी को नींद आ गई और वो सो गई, जिसकी वजह से जब उनका रिजल्ट निकला तो लूसी से ज्यादा नंबर पिपलू के आए। पिपलू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जब पिपलू के मम्मी पापा को लूसी का रिजल्ट पता चला तो वो लूसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि वो तो हमेशा से एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, तो अचानक इतना खराब रिजल्ट उसने क्यों किया। इसीलिए लूसी की मम्मी ने उसे उस दिन काफी डांटा। दूसरी तरफ स्कूल में जब उनकी क्लास टीचर ने पिपलू का इतना अच्छा रिजल्ट देखा तो उन्हें ये बात थोड़ी शकी लगी, क्योंकि
पिपलू ने तो पहले कभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो अगले दिन क्लास में पिपलू की बुद्धिमानी चेक करने के लिए टीचर ने उसे ब्लैक बोर्ड पर कुछ बहुत ही मुश्किल वाले मैथ्स के सवाल दिए, लेकिन डॉक्टर की मदद से पिपलू ने वो सारे सवाल आराम से सॉल्व कर दिए। ये देखकर टीचर को यकीन हो गया कि शायद पिपलू सच में बदल गया है। इस घटना के बाद कई दिन बीत गए। अब पिपलू स्कूल का सबसे बड़ा टॉपर बन चुका था। धीरे धीरे उसने अपनी बहन लूसी को भी पीछे छोड़ दिया और इसका असर ये हुआ कि अब उनके मम्मी पापा लूसी से ज्यादा पिपलू पर ध्यान देने लगे। उधर लूसी को पहले जैसे सब पसंद करते थे, लेकिन अब उसकी जगह सब लोग पिपलू को पसंद करने लगे थे। इससे लूसी का दिल बहुत दुखी रहता था। तो एक दिन लूसी उदास होकर स्कूल के सामने ही बारिश में भीगते हुए बैठी थी। तभी उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त उसके पास आती है। उसका नाम था झाई। झाई लूसी को स्कूल के अंदर ले आती है और उसे समझाने लगती है कि ये तो सिर्फ स्कूल का एक छोटा सा इम्तिहान है। यहाँ कम नंबर आए या ज्यादा ये कोई बड़ी बात नहीं होती। एग्जाम के नंबर कभी भी हमारे फ्यूचर का फैसला नहीं करते। परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर झाई लूसी को एक फोटो गिफ्ट करती है और वो फोटो असल में लूसी की ही थी, जिसे झाई ने खुद अपने हाथों से बनाया था। फोटो देखकर लूसी बहुत खुश हो जाती है, यहाँ तक कि वो उस तस्वीर को अपने छोटे दोस्तों को भी दिखाती है। उनमें से जो बच्ची एक आर्टिस्ट थी, वो फोटो देखकर हैरान रह जाती है। तब लूसी सबको बताती है, मेरी फ्रेंड झाई बहुत ही कमाल की ड्राइंग बनाती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो बना ना सके, लेकिन हमारे स्कूल में उसके इस टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आर्ट में वो अच्छी है, बट बाकी सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। इसीलिए स्कूल उसे पेंटिंग किट नहीं देता, और हमारे स्कूल में अगर स्कूल की ऑफिशियल पेंटिंग किट नहीं मिलती तो कोई भी ड्राइंग काउंट नहीं होती। इस वजह से चाहकर भी झाई स्कूल की किसी भी पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाती। लूसी की बात सुनकर उन पांचों छोटे लोगों का मन बहुत उदास हो गया, यहाँ तक कि उन्हें स्कूल के टीचर्स पर भी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने मिलकर फैसला किया कि टीचर्स के ऑफिस रूम को थोड़ा बदलाव देंगे। साथ ही उन्होंने ऑफिस रूम से पेंटिंग किट चुराने की प्लान भी बनाई। अगले दिन सुबह पांचों छोटे लोग लूसी के साथ स्कूल पहुंचते हैं। फिर वे ऑफिस रूम की खिड़की के रास्ते अंदर घुस जाते हैं। वे सब मिलकर ऑफिस रूम में पेंटिंग किट ढूंढते हैं और धीरे धीरे एक एक करके उसे बाहर ले जाने लगते हैं। चारों छोटे लोग समय रहते बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनमें से जो आर्टिस्ट थी उससे पहले ही एक टीचर अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही टीचर ने उसे देख लिया, किसी ने बाहर से उसे आवाज दी और आर्टिस्ट वहां से तुरंत भाग जाती है। इस तरह सभी मिलकर पेंटिंग किट चुराने में सफल हो जाते हैं। लूसी उस पेंटिंग किट को अपनी फ्रेंड जाई को दे देती है और उसे स्कूल के आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहती है। झाई बहुत खुश हो जाती है। फिर झाई लूसी और उनके दोस्तों की मदद से कंपटीशन के लिए एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग तैयार करती है। कंपटीशन में केवल टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हिस्सा लेने का मौका मिलता है, इसलिए झाई थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि अगर टीचर्स ने उसे डांटा तो बहुत बुरा होता। लेकिन लूसी और उसके दोस्तों के प्रोत्साहन से झाई सीधे स्टेज पर जाती है और अपनी बनाई हुई पेंटिंग सबके सामने दिखाती है। यहाँ तक कि स्कूल के बाहर आए हुए मेहमानों ने भी झाई की पेंटिंग देखी और झाई की पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि सभी मेहमान उस पेंटिंग को देखकर बहुत प्रभावित हुए। झाई ने भी मेहमानों से बहुत अच्छे तरीके से बात की और उसकी बात सुनकर सब बहुत प्रभावित हो गए। लेकिन चूंकि झाई अचानक कंपटीशन के बीच में आई थी, इसलिए स्कूल के टीचर्स ने उसे बहुत डांटा और सजा भी दी। उसकी सजा यह थी कि उसे पूरे स्कूल की झाड़ू लगानी होगी। जब झाई झाड़ू लगा रही थी, तभी कुछ उसकी क्लासमेट जो उसकी दोस्त थी वहां आ गईं और सभी मिलकर झाई की मदद करने लगे। थोड़ी देर बाद स्कूल के माइक से सभी के लिए एक ऐलान किया गया। ऐलान में कहा गया कि जिन बच्चों के एग्जाम में कम नंबर आए वो कभी भी स्कूल के किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भी झाई जैसी सजा दी जाएगी। फिर लूसी ये बात अपने छोटे दोस्तों को बताती है। जब वे लोग इस नए नियम के बारे में जानते हैं तो वे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी वे सभी मिलकर फैसला करते हैं कि स्कूल में जो बच्चे सबसे कम नंबर पाते हैं उन्हें भी वे मिलकर टैलेंटेड बनाएंगे। अगले दिन सुबह लूसी उन 5 छोटे लोगों को लेकर स्कूल जाती है और वह अपने सारे दोस्तों से उन 5 को मिलवाती है। पहले तो वे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतने छोटे इंसानों को उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन वे सब लूसी से सब कुछ जान लेते हैं। फिर ये छोटे लोग सभी बच्चों को बताते हैं कि वे मिलकर उनकी एग्जाम में मदद करेंगे ताकि हर कोई अच्छे नंबर ला सके। कुछ ही दिनों बाद उनका एग्जाम का दिन आ जाता है। उन 5 दोस्त अपनी प्लान के अनुसार सही सही जगह खड़े हो जाते हैं। सब कुछ उनके प्लान के अनुसार हो रहा था, लेकिन समस्या तब आती है जब क्लास टीचर सभी को उनकी सीट बदलने के लिए कह देती है। शुरू में सभी थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह सब कुछ मैनेज करते हैं और बहुत अच्छे से एग्जाम देते हैं। इस बार जब उनके एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो वे सभी पास ही नहीं हुए, बल्कि बहुत अच्छे नंबर भी लाए। लेकिन स्कूल के टीचर को पता चलता है कि उन्होंने मिलकर नकल करके पास किया, और यह इन्फॉर्मेशन टीचर को सुजुकी ने दी
जो लूसी से हमेशा जलती थी। असल में एग्जाम खत्म होने के बाद सुजुकी ने क्लासरूम में कुछ छोटे छोटे नकल के पेज पाए। तब टीचर ने सभी बच्चों को ऑफिस रूम में बुलाया, यहाँ तक कि क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को भी इसकी खबर दे दी। इसके बाद प्रिंसिपल के सामने टीचर सब बच्चों से पूछते हैं कि ये नकल के पेज क्लास में किसने लाए थे। तो लूसी अपने दोस्तों को बचाने के लिए कहती है कि सभी पेज उसने ही लाए थे। इस पर टीचर्स लूसी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत ही उसकी इन्फॉर्मेशन उसके मम्मी पापा को दे देते हैं। जब लूसी के मम्मी पापा स्कूल पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल और क्लास टीचर उन्हें बहुत अपमानित करते हैं, यहाँ तक कि लूसी को स्कूल से बाहर निकालने की धमकी दे देते हैं। इस पर लूसी की मम्मी बहुत गुस्सा होती हैं और लूसी को डांटती हैं, लेकिन लूसी उनसे कहती है स्कूल में सिर्फ बच्चों को उनके नंबर के आधार पर जज किया जाता है, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती। यह सुनकर प्रिंसिपल लूसी पर और गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन लूसी के पापा प्रिंसिपल से बहुत विनती करते हैं कि उनकी बेटी को स्कूल से बाहर न निकाला जाए, क्योंकि समाज में उनका एक सम्मान है। पापा की कई बार की विनती के बाद प्रिंसिपल लूसी को स्कूल में रहने देने के लिए राजी हो जाता है। उस रात लूसी अपने छोटे दोस्तों को स्कूल में हुई सारी घटना विस्तार से बताती है। तब उनके छोटे दोस्त लूसी से कहते हैं कि इस घटना में टीचर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि नकल करना तो गलत काम है, तो तुम्हें भी पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने चाहिए और ईमानदारी से पास होना चाहिए। लूसी तब उन्हें बताती है, मैं भी कभी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, स्कूल में सबसे ज्यादा टॉप स्कोर मेरे ही थे, लेकिन जिस दिन से तुम लोग मेरी जिंदगी में आए हो उसी दिन से मेरी पढ़ाई पूरी तरह खराब हो गई और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं अब भी बहुत अच्छे नंबर ला रही होती। लूसी की ये बातें सुनकर वो पांचों छोटे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, इसलिए वे सभी अपने अपने जरूरी सामान लेकर लूसी के कमरे से बाहर चले जाते हैं। लेकिन उस समय लूसी सो रही थी, इसीलिए उसने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। अगले दिन सुबह जब पिपलू स्कूल से घर लौटा है तो वह उनके घर के बाहर पुराने एक गुड़िया के घर को देखता है। जब पिपलू उस घर के पास जाता है तो वह पाता है कि वहाँ वही छोटे इंसान मौजूद हैं। वे पिपलू को देखकर उससे लूसी के बारे में पूछते हैं। पिपलू उन्हें बताता है कि लूसी ठीक है। इसके बाद उन लोगों में से डॉक्टर पिपलू से कहता है, इस बार हम बच्चों को नकल नहीं करवाएंगे, बल्कि मैं उन्हें पढ़ाई करने का सही तरीका सिखाऊंगा ताकि वे पास हो सकें और अच्छे नंबर ला सकें। इसके बाद पिपलू उन सभी बच्चों को इकट्ठा करता है। डॉक्टर उन्हें सभी से कहता है, अब से तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और तुम्हारा पहला स्टेप है तुम लोग ग्रुप स्टडी करो और आपस में कंपटीशन करके एग्जाम दो। इसके बाद वे सभी डॉक्टर की प्लान के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक एक दिन सुजुकी डॉक्टर और उसके सभी साथियों को देख लेती है और उसे समझ में आता है कि शायद इन्हीं की वजह से उसके क्लासमेट्स ने अच्छे नंबर पाए थे। फिर सुजुकी तुरंत उन पांचों को एक जार में बंद कर देती है ताकि वे उसे भी एग्जाम में टॉप स्कोर करने में मदद करें। चूंकि सुजुकी ने उन्हें बंद कर रखा था, इसलिए पिपलू उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाता। तब पिपलू तुरंत लूसी के पास दौड़ता है और उसे बताता है कि छोटे लोगों को कहीं नहीं पाया जा रहा है, इसलिए वह लूसी से कहता है कि अब मिलकर उन्हें ढूंढें। हालांकि लूसी उनके लिए चिंतित थी, लेकिन वह अपने भाई को कहती है, अब उन्हें ढूंढने में समय बर्बाद करना सही नहीं होगा, हमें अब अपनी एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ सुजुकी उन छोटे लोगों को स्कूल के एक बहुत पुराने स्टोर रूम में ले जाती है, जहां आसानी से कोई प्रवेश नहीं कर पाता, और वहां पहुंचाकर वह उन्हें अंदर बंद कर देती है। जब वे सभी वहां एक टेबल पर खड़े होते हैं तभी वहां एक चूहा आ जाता है, और जैसे ही चूहा उन पर हमला करने वाला होता है, सोल्जर उसमें से लड़ाई करने के लिए आगे आता है। इस दौरान लूसी की क्लास में एग्जाम चल रही थी, लेकिन लूसी एग्जाम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। वह अपने छोटे दोस्तों के लिए बहुत चिंता में थी, इसलिए उसने अपनी एग्जाम को अस्थायी तौर पर छोड़ दिया, और जैसे ही उन्हें खोजने के लिए बाहर निकलने लगी, टीचर ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम इस बार सही से एग्जाम नहीं दोगी तो प्रिंसिपल तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। लेकिन लूसी ने टीचर की कोई बात नहीं सुनी। वह सीधे क्लास से बाहर निकल गई और अपने छोटे दोस्तों को खोजने लगी। लूसी हर जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं नहीं पाती। थोड़ी देर बाद जब लूसी एक सीढ़ी से नीचे जा रही थी, तभी उसने एक कांच के जार टूटने की आवाज सुनी, और यह आवाज उस पुराने स्टोर रूम से आ रही थी। लूसी तुरंत वहां दौड़ती है। वह देखती है कि एक चूहा उनके ऊपर हमला कर रहा था। लूसी तुरंत उन्हें उस चूहे से बचा लेती है। फिर लूसी रोते रोते सबसे कहती है, तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी और मेरी वजह से तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में फंसना पड़ा। लूसी की ये बात और उसकी रोने की आवाज सुनकर वे सभी छोटे लोग भी रोने लगे हैं। इसके बाद लूसी उन्हें वहां से निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद सुजुकी उस स्टोर रूम में आती है और उन छोटे लोगों को खोजने लगती है, लेकिन जब वह उन्हें नहीं ढूंढ पाती तो वह स्टोर रूम की एक पुरानी लाइट ऑन करने का प्रयास करती है। जैसे ही वह स्विच ऑन करती है, वहां इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट हो जाता है और देखते ही देखते पूरे स्कूल में आग लग जाती है। इससे स्कूल में सभी लोग बहुत डरे हुए हो जाते हैं। क्लास टीचर्स बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं प्रिंसिपल पानी की मदद से आग बुझाने में लग जाते हैं। इस बीच स्कूल के सभी बच्चे डर के मारे इधर उधर
बाहर भागने लगते हैं, लेकिन लूसी उस समय स्कूल के अंदर ही थी। थोड़ी देर बाद लूसी स्टोर रूम में सुजुकी को देखती है। सुजुकी अपने पैर में चोट के कारण भाग नहीं पा रही थी, तो लूसी तुरंत दौड़ती है और उसे बचा लेती है। इसी बीच लगभग पूरा स्कूल आग में घिर चुका था। सभी बच्चे डर के मारे स्कूल की छत पर पहुंच गए थे। लूसी भी सुजुकी को लेकर छत पर पहुंच जाती है। वहीं वे छोटे लोग किसी तरह पिपलू की मदद से एक हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं। हेलीकॉप्टर को स्कूल के मैदान में उतारा जाता है। छत पर खड़े बच्चों के लिए पिपलू एक रस्सी फेंकता है। फिर बच्चे अपनी यूनिफॉर्म की मदद से धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। लूसी सबसे आखिर में नीचे उतरती है, लेकिन जब वह रस्सी से उतर रही थी तभी उस रस्सी में आग लग जाती है। लेकिन आग फैलने से पहले सोल्जर इसे देख लेता है और वह दौड़कर उस आग वाले हिस्से पर छलांग लगा देता है और आग वाले हिस्से को पकड़ लेता है। इस बीच स्कूल में सभी लोग यह जान चुके थे कि ये छोटे लोग ही सभी को बचा रहे हैं। जब वे सोल्जर को ऐसा करते देखते हैं तो सभी उसकी बहादुरी को देखकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि यही छोटे लोग थे जिन्होंने उनके सभी जीवन को बचाया था। इस बीच सोल्जर की वजह से लूसी की जिंदगी भी बच जाती है, लेकिन सोल्जर इस दौरान काफी घायल हो गया था, इसलिए स्कूल के सभी लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सोल्जर को बचाने के लिए बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है और यह बी पॉजिटिव ब्लड उनके क्लास टीचर के पास था। टीचर तुरंत सोल्जर को रक्तदान करती है और कुछ ही समय में सोल्जर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद खबर पाकर लूसी के मम्मी पापा भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इन सभी घटनाओं के बाद वे दोनों अपनी गलती समझते हैं। वे समझते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही इंसान की सब कुछ नहीं होती। जो बच्चे बहुत टैलेंटेड नहीं हैं, उन्हें सही तरीके से देखभाल और सहारा चाहिए। उनके साथ बुरा व्यवहार करने से वे कभी अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाएंगे और बच्चों को, चाहे वे टैलेंट्स हो या ना हो, समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। टैलेंट के अलावा इंसानों में सबसे जरूरी गुण है एक दूसरे की मदद करना और सभी से प्यार करना। दूसरी तरफ हम छोटे सोल्जर को देखते हैं जो अब काफी हद तक स्वस्थ हो चुका है। इस घटना के बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं। आज लूसी के स्कूल में फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं और यहाँ देखा जाता है कि लूसी स्कूल की सबसे टॉप स्कोरर बन गई है, यानी लूसी फिर से पढ़ाई में ध्यान देने लगी है। इसके बाद लूसी स्कूल के माइक्रोफोन से सबको बताती है, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी हम अच्छे रिजल्ट लाएंगे, कभी खराब, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा टॉप करना ही पड़े। अगर खराब रिजल्ट आए तो कभी भी दिल टूटने मत देना, बल्कि ध्यान लगाकर पढ़ाई करें तो हम सभी अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। और अच्छे रिजल्ट करने या टॉप स्कोरर बनने से भी ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान बनना, तभी हम सभी अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे। कुछ दिन बाद वे छोटे लोग लूसी से विदा लेते हैं। वे लूसी को बताते हैं कि वे असल में एक तरह के एलियन हैं और उनके ग्रह के सभी लोग भी उतने ही छोटे हैं। वे केवल इसलिए आए थे ताकि लूसी और उसके दोस्तों की मदद कर सकें। अब वे अपने काम में सफल हो चुके थे, इसलिए उन्हें वापस अपने ग्रह लौटना था। लूसी को इसके लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हुए उन्हें विदा देती है। जाते समय आर्टिस्ट दूर से लूसी की तरफ एक कागज फेंकती है। वो कागज एक पेंटिंग थी जिसमें आर्टिस्ट और उसके 5 छोटे दोस्त लूसी के साथ दिखाई दे रहे थे और यह पेंटिंग आर्टिस्ट ने खुद बनाई थी। लूसी ये पेंटिंग देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और वह तय करती है कि इस पेंटिंग को वह अपनी पूरी जिंदगी संभाल कर रखेगी, क्योंकि यह उसके लिए उसके छोटे दोस्तों की याद और उपहार थी जिसे वह कभी नहीं खोने देगी।